everyone, welcome to my YouTube channel. Hi, this is Nipur Jain. I completed my undergraduation from Delhi University and now I completed my MSc from IIT Dhanbad. I already qualified GATE, JEST, IIT JAM, CUCET. So आज की क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जस्ट एग्जाम के PYQ फ्रॉम 2012 टू 2023 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं जस्ट के एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक से। सो सबसे पहला क्वेश्चन जस्ट 2023 का जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और ये बाउंड्री कंडीशन दिया है, हमें बाई की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 0। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय प्लस एक्स बाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है कॉमन, तुम्हें दिख रहा है कि एक्स बाय को हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या 1 प्लस बाय। ठीक है, इसको देख के हमें क्या लग रहा है कि हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। ठीक है, डी वाई बाय को एक साइड कर लो, एक्स को एक साइड कर लो। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको तुम्हें पता होगा कि y अपॉन बाय 1 प्लस बाय को हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से फाइंड कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। a बाय प्लस b अपॉन 1 प्लस बाय, a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि हमें मिलेंगी 1 बाय माइनस 1 अपॉन 1 माइनस बाय। इसको सॉल्व करने पे यही का यही आ रहा है, हमारी जो वैल्यू फाइंड करी वो एकदम सही है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, यानी हमारी वैल्यू आ गई 1 अपॉन बाय 1 प्लस वाई, यानी हमने ए और बाई की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू -1 आई। यानी इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ लेंगे, 1 अपॉन बाय माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बाय। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एल एन सी एल एन बाय माइनस एल एन 1 प्लस बाय इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब कंडीशन देखते हैं हमें क्या क्या कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या क्या गिवन दी हुई है क्वेश्चन में। एट x इक्वल टू √2 बाय इक्वल टू e अपॉन 2 माइनस ई। इसको भी हम एल एन सी मान लेते हैं जिससे क्वेश्चन करने में हमें ईजी होगा, कांस्टेंट फाइंड करने में ईजी होगा क्योंकि एल एन लेफ्ट हैंड साइड भी है। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट करते हैं। एल एन बाय अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन में। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एल एन सी, बाई की वैल्यू पुट करते हैं। ई अपॉन 1 प्लस ई अपॉन 2 माइनस ई और 1 प्लस ई अपॉन 2 माइनस ई। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एल एन सी, एल एन ई ए, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन माइनस ई और 2 माइनस ई प्लस ई अपॉन 2 माइनस ई। ठीक है, 2 माइनस ई, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स की वैल्यू भी हमें गिवन है, एक्स की वैल्यू क्या है √2, यानी 2/2 प्लस एल एन सी। तो इस तरफ क्या बचेगा, एल एन ई अपॉन 2
राइट, ई से ई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस ln c, ठीक है। और इसके बाद और अब यहाँ आके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या क्या आया है, ln e/2 इज इक्वल टू 1 प्लस ln c, ठीक है। ln c को उधर भेजाते हैं, ln e/2 माइनस ln c इज इक्वल टू 1, log m माइनस n इज इक्वल टू log m/n हो जाता है, e/2c इज इक्वल टू 1, यानी क्या आ जाएगा, ln को उस तरफ भेजेंगे तो e/2c इज इक्वल टू ई हो जाएगा, ठीक है। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2c इक्वल टू 1, यानी c की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। यानी अब हम उठा के वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें c की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे c की वैल्यू, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, सो ln बाय अपॉन 1 प्लस y इज इक्वल टू x² 2 प्लस ln c की वैल्यू 1/2, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 0। अब ln को भी इधर भेजा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ln बाय अपॉन 1 प्लस y माइनस ln 1/2 इज इक्वल टू x² 2। इसमें क्या फाइंड करना, y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल टू 0 यानी ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ln बाय अपॉन 1 प्लस y और log m माइनस n log m/n, तो यानी क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 0, यानी ln 2y अपॉन 1 प्लस y e की पावर 0 क्या होता है, 1, यानी 2y 1 प्लस y, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जस्ट 2014, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, dy/dx इज इक्वल टू बाय 1 प्लस log y का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन है। और कंडीशन क्या गिवन है, बाउंड्री कंडीशन y0 इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू y/2 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड्स है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। dy ऑन बाय को एक साइड कर लो, x को एक साइड कर लो, log y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx। अब इसमें एज्यूम करते हैं, पुट log y इज इक्वल टू u, सो 1/y dy इज इक्वल टू du। सो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, du अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स u इज इक्वल टू x प्लस सी, ठीक है। और u की जो वैल्यू हमने पुट करी थी उसको वापस रख देते हैं, tan इनवर्स और u की वैल्यू क्या आ जाएगी, log y इक्वल टू x प्लस ln c, ठीक है।
अब बाउंड्री कंडीशन क्या देखें ना, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 ln y tan इनवर्स ln y यानी ln 1 0 प्लस ln c यानी ln 1 क्या होता है, 0 होता है, और tan इनवर्स 0 यानी 0 इक्वल टू 0 प्लस ln c यानी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, 1 कैसे आ जाएगी एक बार और देखो 0 इज इक्वल टू ln c, ln को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होता है 1, यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब इसी वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन किस में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स log y इज इक्वल टू x प्लस ln 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी tan इनवर्स log y इज इक्वल टू x प्लस 0, सो log y इज इक्वल टू tan x यानी y इज इक्वल टू e की पावर tan x। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की एट x इक्वल टू पाई बाय 2, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर tan पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 यानी e की पावर इन्फिनिटी, तो क्या होगी y की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। तो कोई आंसर से मैच कर रहा है हमारा, अच्छा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जस्ट 2021 का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एफ डबल डैश एक्स माइनस 2 एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, यानी इसको पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 x इक्वल टू 0, यानी एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू में 0, यानी m की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0, यानी m की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी इसके रूट्स क्या निकल के आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे y इज इक्वल टू c1x प्लस c2 e की पावर x। राइट, जब रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू x प्लस c1 प्लस c2 x। किस आंसर से मैच कर रहा है, हाँ, यानी क्या जाएंगे, y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 x e की पावर x, यानी आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता है कि नहीं पता। ये जस्ट 2020 का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एंड c1 c2 और c3 दे रखा है, हमें कोफिशिएंट फाइंड करना, c1 c2 और c3 के कोफिशिएंट क्या होंगे। ठीक है, y डबल डैश है माइनस 2y डैश माइनस 3y इक्वल टू e की पावर u। ठीक है, सबसे पहले हम
डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू में 0। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस m फैक्टराइज कर लेते हैं सबसे पहले, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है ना -3m स्क्वायर। अब इसको -3m स्क्वायर को इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -2m आए। ठीक है, तो -3m स्क्वायर आ रहा है और ऐड करने पे -2m आ रहा है। ठीक है, m स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या लेते हैं, m को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 3 इक्वल टू में 0, यानी m प्लस 1 m माइनस 3, यानी इसके रूट्स क्या निकल के आ जाएंगे, -1 और 3। ठीक है, यानी इसके रूट्स क्या आ रहा है, y इक्वल टू c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर 3x। ठीक है, अब मैं c1 और c2 तो आर्बिटरी दी हैं, अब c3 और फाइंड करना है तो हम पार्शियल इंटीग्रल मेथड से हम क्या करेंगे, c3 फाइंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 e की पावर u। देखो अब इसमें देखो, अच्छा एक मिनट, टर्म्स ऑफ t में लिखा है तो हम इनको t के टर्म में लिख लेंगे। ठीक है, e की पावर t, e की पावर 3t। ठीक है, माइनस t हो गया और 3t हो गया, यानी e की पावर 2t होगा यहाँ पर। ठीक है, 2t होगा, यानी हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 e की पावर 2t, यानी क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 e की पावर 2t, यानी -1/3 e की पावर 2t, यानी c3 की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी, -1/3। c1 c2 आर्बिटरी है तो कोई आंसर से मैच कर रहा है, c1 c2 आर आर्बिटरी एंड c3 आर -1/3, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो जस्ट 2020 का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक होती है। ठीक है, x डॉट टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस बाई टी अपॉन वाई डॉट टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस बाई टी। ठीक है, सबसे पहले ये इक्वेशन फर्स्ट हुई, ये इक्वेशन सेकंड हुई। पहले हमने ऐड करा इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी गेट एक्स डॉट टी प्लस वाई डॉट टी इज इक्वल टू 2xt, और इसके बाद सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगा, एक्स डॉट टी माइनस वाई डॉट टी इज इक्वल टू 2y/t। ठीक है, अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, एक्स डबल डॉट टी इज इक्वल टू एक्स डॉट टी प्लस वाई डॉट टी। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड हो गई, नहीं ये इक्वेशन थर्ड हुई, ये इक्वेशन फोर्थ हुई, ये इक्वेशन 5 हुई। नाउ यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, एक्स डबल डॉट टी इज इक्वल टू एक्स डॉट टी, वाई डॉट टी की जगह उठा कर रख देंगे इसमें वैल्यू, एक्स टी माइनस एक्स डॉट टी, एक्स डबल डॉट टी माइनस 2x टी इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन क्या हो गई, एम स्क्वायर माइनस
2 इक्वल टू में 0, यानी m इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, यानी इसके रूट्स क्या जाएंगे, y इज इक्वल टू C1 एक्सपोनेंशियल e की पावर √t प्लस C2 e की पावर माइनस √t, यानी इक्वेशन ये कौन सी हो जाएगी, 6। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, सॉरी x की टर्म में आएगा ना, xt, x डॉट टी इज इक्वल टू √2 C1 e की पावर √2t माइनस √2 C2 e की पावर माइनस √2t, इक्वेशन 7। ठीक है, कंडीशन क्या दे रखी है, एट t इक्वल टू 0 x डॉट t इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू √2 C1 माइनस √2 C2, दिस इम्प्लाइज C1 इज इक्वल टू C2। ठीक है, यानी इक्वेशन 7 क्या हो जाएगी, x डॉट इज इक्वल टू √2 C1 e की पावर √t माइनस e की पावर माइनस √t। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, साइन हाइपरबोला x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन हाइपरबोला x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय 2, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी सर, √2 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय 2 होता है। सॉरी, x डॉट टी 2√2 C1 साइन हाइपरबोला √2t, इक्वेशन 8 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ऐसे हम बाई टी भी निकालेंगे। ठीक है, तो y डॉट डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड, सो y डॉट टी इज इक्वल टू x डॉट टी माइनस y डॉट टी, x डॉट टी की वैल्यू उठा के इससे पुट कर देंगे, y डॉट टी from equation 4th, putting the value of y dot t। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे, x डॉट की जगह उठा के इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा, y डबल डॉट टी, तो क्या होगी, y डॉट टी प्लस 2yt माइनस y डॉट टी माइनस 2yt इक्वल टू में 0, यानी क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू में 0, यानी m इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, यानी सेम टू सेम इक्वेशन बन के आ जाएगी जो कि हमें चाहिए होती है। y t इज इक्वल टू C1 e की पावर √2t प्लस C2 e की पावर माइनस √2t। ठीक है, अब इसके बाद एक मिनट, इस क्वेश्चन में एक ये गलती करी, ये x डॉट नहीं होगा। ठीक है, हमने C1 C2 पता कर लिया, यानी x t की वैल्यू निकालेंगे ना, x t, इसमें C1 C2 इक्वल पुट कर देंगे, तो C1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक्स टी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हमने बाइट की वैल्यू भी निकाल ली है। ठीक है,
अब बाई टी की वैल्यू निकालने के लिए हम एक क्या कर सकते हैं बाई टी की वैल्यू और निकालनी है, तो हम क्या करें, बाई टी इज इक्वल टू यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, बाई टी इज इक्वल टू एक्स डॉट टी माइनस एक्स टी। ठीक है, बाई टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स डॉट टी, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो क्या आएगा, √2 का √2 से करेंगे तो 4 क्या आ जाएगा, 4 साइन हाइपरबोला एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस हाइपरबोला एक्स होता है। ठीक है, तो √2 आ जाएगा, यानी √2 से √2 मल्टीप्लाई होकर 4c1 कॉस हाइपरबोला √2t माइनस एक्स टी क्या है, 2√2c1 साइन हाइपरबोला √2t। अब उठा के अब देखते हैं एक्स टी अपॉन बाई टी की वैल्यू क्या आ रही है। अब अपन देखते हैं एक्स टी अपॉन बाई टी का क्या सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, एक्स टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2√2c1 साइन हाइपरबोला √2t। ठीक है, कॉस टी की क्या वैल्यू, 4c1 कॉस हाइपरबोला √2t माइनस 2√2c1 साइन हाइपरबोला √2t। √2c1 साइन हाइपरबोला √2t, c1 से c1 कैंसिल, तो बचेगा क्या, एक्स टी अपॉन वाई टी इजक्वल टू 2 से 2 भी सब जगह कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √2 साइन हाइपरबोला √2t अपॉन 2 कॉस हाइपरबोला √2t माइनस √2 साइन हाइपरबोला √2t। ठीक है, अब √2 और साइन हाइपरबोला t को √2 साइन हाइपरबोला √2t √2 साइन हाइपरबोला √2t को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 कॉट हाइपरबोला √2t माइनस 1, इससे ये गया तो बचेगा क्या, एक्स टी अपॉन बाई टी अपॉन √2 कॉट हाइपरबोला √2t माइनस 1। ठीक है, अब कॉट हाइपरबोला टी देख लेते हैं। देखो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, टी होगा, सॉरी, टी माइनस टी माइनस टी, ई की पावर टी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t, ई की पावर टी यहाँ भी कॉमन लिया, 1 माइनस ई की हाँ ठीक है, ई की पावर माइनस 2t, ई की पावर टी से ई की पावर टी कैंसिल, कॉट हाइपरबोला टी एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएंगे, कॉट हाइपरबोला टी क्या हो जाएगा, √2t 1। ठीक है, इसको उठा के इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन √2 माइनस 1। कोई आंसर इसमें मैच कर रहा है क्या,
अच्छा इतना फैक्टराइजेशन और कर रखा है, और कर लेते हैं। 2 + 1 तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 2 + 1 ऑप्शन